वो भी यही बात कहा करते थे। भाई ने बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री अब हो गए हैं, ठीक है, तो इनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। मुझे लगता है इनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी गई है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, इसी पर आपको 5 साल बिता देना। योगेश सुनिएगा, है क्या कि इनसे जब भी कोई चीज पूछा जाता है तो हमारा जो इनसे प्रश्न है तो हम भूलने देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए, भूलिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई। कि मुद्दे को करदर किनार कर बेमतलब की बात, मुद्दे को करदर किनार कर बेमतलब की बात, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर बेहतर है अनुपात जो। और क्या है, 4.5 साल से हम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, भर्ती तो आ नहीं रही है। कहाँ से सब सोचते हैं, मतलब जो कहाँ से सब निकल के आया क्या शब्द? यही जो मंत्री जी और सरकार जो कहती है कि योग्य नहीं है, हमें एक मौका तो दीजिए। अगर योग्यता वहाँ नहीं दिखाएंगे तो हम हमारी लेखनी चलेगी आपके खिलाफ और सरकार को ये सहना पड़ेगा। और फिर नोटिस आएगा सरकार की तरफ से। भाई बेरोजगारी से बड़ा इस दुनिया में कोई दर्द नहीं है, अगर नोटिस आए हमें मार दे तो बेहतर होगा। अभी नेहा सिंह राठौर के यहाँ नोटिस पहुँचाया गया, सिर्फ कानपुर का दर्द सुना दीजिए। करे ना, अगर हमारा दर्द अगर सुनने में अगर आपको तकलीफ होती है तो कान बंद कर लीजिए, पर ये जबान बोलेगी, ये सच्चाई है। ठीक है, सुनिएगा। हाँ, सुना दीजिए। है क्या कि 5-4 साल से पढ़ते पढ़ते हमारे हाथ के जो है कि हाथ के जो लकीरें वो घिस गई और बाल झड़ गए। है क्या, वो तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है कि भर्ती जो हत ना सूखे टूटी सारी आस, भर्ती जो हत ना टूटे सूखे टूटी बात। सुनिए, भर्ती जो हत ना सूखे टूटी सारी आस, भर्ती जो हत ना सूखे टूटी सारी आस, पढ़ते पढ़ते बाल झड़ गए हो गया सत्यानाश जोगी। और क्या है, ये हमेशा बाल की बात मत कीजिए, बाल की बात मत कीजिए, परिवार की बात मत कीजिए। ये कहाँ आप लेकर जा रहे हैं? हम ये बेरोजगारी है और करने के लिए यही मजबूर कर रहे हैं भाई। बाल ऐसा कहने के लिए बाल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप? बाल की बात इसलिए की जा रहे हैं, सभी बाल जिनके नहीं है वो बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे पास बाल भी नहीं है और बेरोजगार पूरी तरीके से है। हमको तो लग रहा है ये शिक्षा मंत्री जी की चाल है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिनके भी बाल नहीं है वो बहुत ऊपर निकल चुके। कहीं हम लोग को ज्यादा ऊपर ले जाने का तो प्लान नहीं है मंत्री जी का। आगे सुनिएगा कि जब कभी इनसे छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में पूछा जाता है तो इनका हमेशा बराबर ही रहता है। हाँ, हमेशा कहते हैं क्या रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है, लेकिन भर्ती का सिलसिला डाउन है। इसलिए डाउन है क्योंकि ये कहते हैं, है क्या आंकड़ा मैं इनको दे रहा हूँ कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा था, कोर्ट में इन्होंने इस बात को स्वीकार किया जज के सामने कि हमारे पास 51,000 पद खाली है। 4 साल पहले की बात है। हर साल जो है कि 15,000 रिटायर्ड होते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, 10,000 मान लेते हैं। 10 चौके 40,000 यूँ हो गए। 51,000 उन्होंने हल्फनामा दे रखा था। ठीक है, और इस बार इन्होंने कहा है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में जो है कि प्राथमिक विद्यालयों में रिकॉर्ड जो एडमिशन हुआ है जो है, अगर रिकॉर्ड एडमिशन हुआ है तो शिक्षकों के पद भी बढ़ने चाहिए, लेकिन मजाल जो है कि शिक्षक छात्र अनुपात गड़बड़ हो जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ बना दिया इन्होंने इसको, भाई टस से मस नहीं होगा। ठीक है, क्या सुनाना सुनिएगा कि आते ही कुछ भी बोलते रहते हैं। सुनिएगा कि जनता को ये मूर्ख समझे हमको बुझे विनोद, जनता को ये मूर्ख समझे हमको बुझे विनोद। आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल पंचायत वेब सीरीज का कि अगर हमें विनोद समझते हैं तो हमें गर्व है विनोद समझिए, क्योंकि विनोद अगर अपनी जिद पे आ जाए तो उसको मनाने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे मंत्री जी। समझ लीजिए। अब आगे बताइए। ठीक है कि पसीने छूट जाएंगे कि जनता को ये मूर्ख समझे हमको बुझे विनोद, जनता को ये मूर्ख समझे हमको बुझे विनोद, ठान लिया अगर इन लोगों ने कब्र देंगे खोज जोगीरा सारा। ये इनका दर्द है मौजूदा सरकार के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सभी के लिए इनका दर्द था। और हम सोच रहे थे कि यहाँ से कुछ ऐसा लेकर जाएं जो सरकार तक पहुँचाए, लेकिन यहाँ से मुझे सिर्फ दर्द सुनने को मिला। हमारी पीड़ा है सर
सत्ता पक्ष के लोग या फिर हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, ठीक है। हम भी शिक्षक समाज से आते हैं, बिना शिक्षक के आप विश्वगुरु कैसे बनाएंगे? हम उस समाज से आते हैं जिन्होंने कभी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और अखंड भारत का सपना सबसे पहले देखा था। वो तो और हिंदू हमारी ये राष्ट्र की पीड़ा बात है, कर रहे हैं, वो तो हमारी हिंदू ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं। भाई हिंदू राष्ट्र से हमारा पेट भर जाएगा? ये बताइए, हम हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अगर ऐसा है तो हम भी चलते हैं आपके साथ, सत्ता के साथ चलते हैं। हिंदू राष्ट्र वो बना रहे हैं, आप लोग पता नहीं सामाजिक दूर हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हिंदू हैं। और मुस्लिम और ये सब जो धार्मिक ये सब चीजें हैं, इससे जो है राष्ट्र नहीं बदलने वाला है। बेरोजगारी जो है रोजगार देने से जो दूर होगी, और इससे हिंदू मुस्लिम ये सब सारी चीजें जो करते हैं ये आपसी हम लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा करते हैं, जबकि ये कम्प्लीटली गलत है। हम लोगों का रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग की बेरोजगारी नहीं दूर होगी। करोड़ों रोजगार दे रहे हैं योगी जी, और हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को, और आप बता रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, पर आपको एक बात बता दूं, जब जेब में नहीं होगी मनी तो राष्ट्र कहाँ लेके हम जाएंगे? मनी नहीं है, बेरोजगार है, दूसरों के पैसों, पिताजी से कब तक पैसा मांगे? उम्र 32 साल हो गई है, पिताजी से पैसा मांगना पड़ रहा है। 28 साल हो गए, पिताजी से पैसा मांगना पड़ रहा है। राष्ट्र बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, पर राष्ट्र से पहले आप उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को देखिए, डीएलएड 4.5 साल से भर्ती रहे उनको देखिए। राष्ट्र को तभी देख पाएंगे जब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले थे जो अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इनका जो दर्द है वो मैंने आप तक पहुंचाया है। अब आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि इनको इंसाफ